नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 19 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ बन गया है एक नया क्वाड फोर्स। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों के समूह को चीन को देंगे करारा और मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, भारत ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और अब जल्द ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चारों तरफ से चीन गिरने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि भारत चीन के विवाद के बीच भारत ने कर दिया बड़ा खेल। पीओके को लेकर मामला पहुंच गया यूएन, जल्द ही फहराएगा भारत का तिरंगा। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाक की गिरफ्त से आजाद होना चाहता है पीओके। कई कार्यकर्ता यूएन पहुंच गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच तीसरी बड़ी खबर, युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, बनने लगे हैं दोनों तरफ से सुरंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, सुरंगे बननी शुरू हो चुके हैं। एलएसी पर खुदाई कर रहा है चीन। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट जानेंगे। आपको बता दें, गिलगित बल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने की फिराक में पाकिस्तान। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके पीछे चीन की साजिश, ये बड़ी अपडेट जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। और इस बीच आपको बता दें कि ताइवान की सीमा में घुसे 18 चीनी फाइटर जेट। ताइवान एयरफोर्स ने खदेड़ा। दोनों देशों में चरम पर तनाव बढ़ गया है। तो एक एक करके जानेंगे। जहां पर सीमा विवाद के बीच नेपाल को भारत ने दी अच्छी सौगात। दोनों देशों के बीच रेल सेवा हुई शुरू, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन को करारा जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और इंडियन आर्मी के नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हुए एक साथ। बन गया नया क्वाड संगठन। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जल्द होगी चारों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक। जी हां, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के पास चल रहे तनाव के बीच भारत क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगले महीने क्वाड सुरक्षा वार्ता के लिए एक जगह पर तारीख तय करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद यहां भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। फिलहाल जापान को अगले महीने की आखिरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड संवाद के लिए 2+2 डायलॉग के लिए एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता संबंध है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता लोकतांत्रिक देशों के लिए बनने वाले एक अनौपचारिक देशों का एक टाई-अप होगा। आपको बता दें कि इन चारों देशों में खास करके अगर चीन किसी भी देश पर अटैक करता है, चाहे फिर वो समुद्र में या फिर जापान पर करता है, तो फिर उस सिचुएशन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जापान का मदद करेंगे। और अगर चीन एलएसी यानी लद्दाख पर अटैक करता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका भारत की मदद करेंगे। और अगर ताइवान और समुद्र में अमेरिका से सीधी भिड़ंत चीन से होती है तो सिचुएशन में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की मदद करेंगे। अब इस पर मुहर लगने जा रही है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर पूरी तरीके से मुहर लगा दी है और अमेरिका भी अब इस भारत ने पूरी तरीके से मुहर लगाने के बाद विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें चीन का काल माना जा रहा है। ये संगठन क्वाड, जी हाँ, ये संगठन क्वाड चीन का काल माना जा रहा है और चीन चारों तरफ से घिर चुका है। और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन के विवाद के बीच मोदी सरकार ने कर दिया पीओके को लेकर बड़ा खेल। चीन की बढ़ गई है पूरी तरीके से मुसीबत। मामला पहुंच गया यूएन और जल्द ही पीओके पाक की गिरफ्त से होगा आजाद। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुलाम कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार का सिलसिला जारी है। वहां के एक एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि यहां पर रहने वाले लोग पाकिस्तान से आजाद होने के लिए बेचैन हैं और ये सब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शामिल होने की चाहत रखते हैं। यूएन के मानवाधिकार परिषद के विकास के अधिकार पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मिर्जा ने कहा है कि आतंक विरोधी कानून पाकिस्तान द्वारा लागू किया गया है और इसका इस्तेमाल किसी तरीके के मतभेद या फिर सहमति को कुचलने और दबाने के लिए किया जा रहा है। मिर्जा ब्रिटेन के राइट्स ग्रुप सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट स्टडीज के हेड है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से पीओके का यह मसला यूएन पहुंचा है, ऐसे में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। आने वाले समय में चीन
चीन जिस तरीके से एलएसी पे जो टकराहट कर रहा है, इसका दोस्तों मेन वजह है पीओके। क्योंकि आपको बता दें कि चीन को 6 महीने पहले पता चल गया कि इसी अमेरिका के चुनाव से पहले भारत पीओके पर कब्जा कर लेगा, और इस वजह से पीओके पर भारत कब्जा न कर पाए, इसलिए एलएसी पर यह चीन दुम दबाकर खड़ा हो गया है। और ये चीन तब तक एलएसी पे रहेगा जब तक अमेरिकी चुनाव नहीं हो जाते हैं, क्योंकि चीन को यह पता चल गया है कि पीओके भारत लेने जा रहा है। और पीओके में आपको बता दें कि वर्तमान समय में चीन की कई ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जिसको भारत अंडर में अपने लेने के बाद चीन को खरबों डॉलर का नुकसान होगा, और चीन पूरी तरीके से कंगाली की कगार पे चला जाएगा। और पाकिस्तान और चीन का जो संबंध है, और जो चीन पाकिस्तान को खरबों रुपए उधार दे चुका है, वो भी चीन नहीं निकलवा पाएगा। और इस वजह से पीओके पर अपना प्रभुत्व चीन जता रहा है, और इसलिए पीओके लेने से इनकार कर रहा है, वरना अभी तक भारत कभी भी पीओके पर कब्जा कर लिया होता। हालांकि अब भारत कूटनीतिक तरीके से पीओके पर कब्जा करेगा, और अगर आप भी इस कूटनीतिक का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके में जल्द से जल्द भारत का तिरंगा फहराना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि लद्दाख में हालात बेहद बेकाबू हो चले हैं, दोनों तरफ से बनने लगे हैं सुरंगें, चीन खुदाई कर रहा है सुरंगों के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे निकटतम भविष्य में भारत सैनिकों और चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच बड़ी झड़प हो सकती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील सहित कई इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों की गश्त को रोकने के भी अवरोधक बना रहा है। जिन इलाकों में भारतीय सैनिक पहले किसी दिक्कत की गश्त करते थे, अब उन जगहों पर तंग बनाया जा रहा है। चीन लगातार भारत के सैनिकों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि चीन फिलहाल भारत एक कदम पीछे नहीं रुक रहा है। यही कारण है कि चीन की सेना पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिर इन सेनाओं को करे तो क्या देखा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चीन तो अपने खतरनाक हथियारों से टकराता था, लेकिन जब से भारत को पूरी तरीके से खुली छूट मिली और इंडियन आर्मी जब से फायरिंग करना शुरू कर दी है, चीन में एक और दहशत बढ़ गई है कि ना जाने कब इंडियन आर्मी फायरिंग करना शुरू कर दें। इसलिए सीधे तौर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सेनाओं से टकराहट नहीं कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरीके से वो खोदाई कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि गिलगित बल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का बनाने की फिराक में है पाकिस्तान। चीन के इशारे पर करने जा रहा है ये बड़ा खेल, लेकिन आपको बता दें नहीं हो सकता है इसका मंसूबा कामयाब। पीओके का मुद्दा पहुंच गया है यूएन। दरअसल पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान के दर्जे को लेकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की योजना बना रहा है पाकिस्तान में कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान मामले के मंत्री अली आजिम खंडापुरा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की योजना की जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा और संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व जैसे सभी संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इसे बदलाव के बारे में औपचारिक घोषणा करने के साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए अली अज़ीम ने कहा है कि सभी पक्षों से सलाह मशविरा करने के बाद सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के सभी संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया। लेकिन आपको बता दें कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा था कि भारत पीओके पर कब्जा ना कर सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उससे पहले भारत ने बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी है और पीओके का मसला यूएन तक पहुंचा दिया है, और अब यूएन के साथ साथ इंडियन आर्मी भी पीओके को हैंडल करेगी। तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा आसान न समझे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि ये इंडिया का एक अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को तो इसे देना ही पड़ेगा, चाहे वो पूर्ण राज्य का दर्जा बना दे या फिर पूरे पाकिस्तान से मिला दे। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि ताइवान की सीमा में घुसे 18 चीनी फाइटर जेट। ताइवान एयरफोर्स ने खदेड़ा। दोनों देशों में तनाव चरम पर फैल गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन और उसके पड़ोसी ताइवान के बीच रिश्ते बेहद तनाव भरे दौर में हैं। इस बीच शुक्रवार के बीच 18 लड़ाकू फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुसकर उसके उकसाने की कोशिश की है। चीन की हरकत की ताइवान भी चुप नहीं रहा। ताइवान की चीनी की मानकों के मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन के उकसावे वाली ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ताइपे में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इन बेन के बीच बातचीत होनी थी। आपको बता दें कि जैसे अमेरिकी के सुरक्षा अधिकारी ताइवान की धरती पर पहुंचे, वैसे ही चीन बौखला गया और अपने 18 के 18 फाइटर जेट को ताइवान भेज दिया था। हालांकि ताइवान की एयरफोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें सीमा विवाद के बीच नेपाल को भारत देगा सौगात। दोनों देशों के बीच शुरू हुई रेल सेवाएं। जी हाँ,
दरअसल भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बीच भारत नेपाल को एक सौगात देने जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच जल्द रेल सेवा शुरू होने जा रही है। इसके तहत भारत नेपाल को 2 जोड़ी रेल इंजन और कोच की सौगात देने जा रहा है। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्सा तक जाएगी। भारत के बिहार में जयनगर और नेपाल जनकपुर में कुर्सा के बीच रेलवे कनेक्शन और पुनर्जीवित करने के लिए इंजन और कोच सहित रेलवे के 2 सेट शुक्रवार को नेपाल को सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों के साथ मालगाड़ियां भी चलेंगी। रेलवे विभाग के महानिदेशक बलराम मिश्र ने कहा है कि ये सेट 18 सितंबर को दोपहर बाद भारत के कोंकण रेलवे द्वारा नेपाल को दिया जाएगा। बलराम मिश्र ने सोमवार समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि कल शाम ये भारत के जयनगर पहुंचा है। ये नेपाल के जनकपुर के कुर्सा तक जाएगा। उन्होंने बताया है कि अब तक हमने किसी भी तकनीकी या अन्य मुद्दों का सामना नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से उड़ी चीन की नींद। जी हाँ, तैनात हुए एलएसी पर। आपको बता दें कि मई माह में भारत और चीन के बीच सेना के बीच लद्दाख में एलएसी पर शुरू हुई संघर्ष बीते माह कुछ थमता दिख रहा है, लेकिन बीते करीब 1 सप्ताह से परिस्थितियां फिर से बिगड़ती चली जा रही हैं। चीन की सेना ने लद्दाख में प्योंगयांग झील के दक्षिणी हिस्से में अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। यह क्षेत्र भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से काफी अत्यंत संवेदनशील है। भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा दी है। पिछले सप्ताह विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में चीन ने 5 सूत्रीय संधि की बात मानी थी, जिसमें स्थिति को हर कीमत पर बातचीत के द्वारा तय करने पर सहमति जताई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि लगता नहीं है कि चीन की मंशा ठीक है, क्योंकि उसने हठ धर्मिता के साथ कहा है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा चीन। युद्ध की धमकी दे रहा है चीन। ऐसे में आपको बता दें कि इंडियन आर्मी भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और एसएसबी यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एफएफ को लगा दिया गया है एलएसी पर, जो चीन के काल है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल में कोविड-19 मामलों का बढ़ता देख दोबारा लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल में कोरोना वायरस मामले में एक बार फिर से तेजी देखने के बाद सरकार ने रविवार पर 18 सितंबर से 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि शोध रोश हसन धर्म में विश्वास रखने को लोगों में एक प्रमुख त्यौहार की शुरुआत के कुछ घंटे पहले शुक्रवार को लॉकडाउन लागू होगा। लगभग दोपहर 2 बजे लॉकडाउन लागू होने की बात की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि चिकित्सकों विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि अब लॉकडाउन कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी बीच त्यौहार है और त्योहारों पर लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका ने चीन को दिया बड़ा झटका। रविवार से टिकटॉक और वीचैट पर लगाया पूर्णतः रोक। भारत में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक और मैसेंजर ऐप वीचैट पर बैन के बाद अब अमेरिका ने भी रविवार से इन दोनों चाइनीज एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। इस तरह से देखें तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइना को बड़ा झटका दिया है। इन ऐप्स पर रोक लगाने के लिए अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब रविवार से दोनों ऐप पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। पिछले दिनों राष्ट्रपति की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इन ऐप से उपयोगकर्ताओं से बड़ी संख्या में जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि जोखिम वास्तविक इस डेटा को संभवतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये डेटा संभावित रूप से चीन को संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक करने, ब्लैकमेल के लिए व्यक्तिगत जानकारी के डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी करने की अनुमति दे सकता है। यह बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें जहां पर फिर बढ़ गई नवाज शरीफ की मुश्किलें। गिरफ्तारी के लिए इमरान सरकार ने भेज दिया नोटिस। दरअसल लंदन में रहकर इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इमरान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने मिशन के जरिए वारंट भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह के लिए विदेश में इलाज कराने जाने की अनुमति दी थी। तभी से शरीफ लंदन में ही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कोर्ट ने ये अवधि 4 सप्ताह और बढ़ा दी थी, लेकिन शरीफ लौटकर अब तक नहीं आए। दरअसल 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनकी बेटी मरियम और दमाद मोहम्मद सफदार को 6 जुलाई 2018 को अनैच्छिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब वो भगोड़े ही घोषित हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार। धर्म बदलवा कर शादी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
दरअसल यूपी में लव जिहाद की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाए गए विशेष कानून का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई संगठित तरीके से किया जा रहा है, इसलिए यदि आवश्यक है तो इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। आपको बता दें कि दिए गए निर्देश में गृह विभाग से लेकर न्याय विभाग तक सक्रिय हुआ। लव जिहाद के मामले में कार्रवाई के बारे में मौजूदा कानूनी की समीक्षा की जा रही है। इस बीच अगर ऐसा नहीं होगा तो अध्यादेश पर एक कानून आएगा अध्यादेश के जरिए। और आपको बता दें कि इस कानून में उन सभी लोगों के जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी की जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण करवाते हैं, ऐसे लोगों की ऐसी सजा मिलेगी कि यूपी या तो छोड़ देंगे या तो दुनिया छोड़ देंगे या तो फिर धर्मांतरण कराना छोड़ देंगे। योगी सरकार ऐसा अध्यादेश लाने जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए पेटीएम की हुई वापसी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ ही घंटों तक गायब रहा है। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम की वापसी हो गई है। एक बार फिर से गूगल प्ले स्टोर में ये डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी स्वयं दी है। पेटीएम की ओर से हाल ही में ऐप पर लॉन्च किए गए गेम से कैशबैक फीचर को वापस लिए जाने के बाद गूगल ने इस प्ले स्टोर में दोबारा शामिल कर लिया है। इससे पहले गूगल ने शुक्रवार को कहा है कि उनमें पेटीएम ऐप के खेलों में सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों पर अपनी नीति के उल्लंघन के चलते प्ले स्टोर से हटा दिया है। और इस बीच पेटीएम ऐप में डाउनलोड या अपडेट नहीं किया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही पेटीएम ऐप ने उस फीचर को हटाया, तत्काल फिर से अपडेट करने के बाद पेटीएम फिर से रन होने लगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जया बच्चन के थाली वाले बयान पर गरजे शक्तिमान, बोले इंडस्ट्रीज किसी बाप की नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में जो थाली वाला बयान दिया था, उस बयान के बाद बॉलीवुड के कुछ लोग अब उनकी इस बात से सहमत हैं तो कुछ उनकी इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस बीच भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद रवि किशन के ड्रग्स को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा था कि ये शर्म की बात है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने जया बच्चन के बयान का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा है कि किसी की थाली में खाना नहीं परोसा है, इंडस्ट्रीज किसी बाप के नहीं है, यहाँ काम करने वाला हर शख्स मेहनत करता है। टीवी के शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने हाल ही में टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और जया बच्चन जैसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों को मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब दिया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशियों से भी चंदा ले सकेगा ट्रस्ट, FCRA के तहत किया गया आवेदन। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश से रहने वाले राम भक्तों से भी चंदा लिया जा सकेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश में बसे राम भक्तों की तरफ से आर्थिक सहयोग देने की होड़ लगी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में के कार्यालय के विदेश में चंदा देने के लिए रोजाना आ रहे फोन के मद्देनजर गृह मंत्रालय में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत इजाज़त लेने के ऐलान कर दिए हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर LIC पर तनाव के बीच देश सेवा में जुटे लद्दाख के लोग ऐसे कर रहे हैं जवानों की मदद। LIC पर चीन के साथ तनातनी को देखते हुए लद्दाखों में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। इस दौरान लद्दाख के निवासी भी पूरे तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए हैं। ये लोग फॉरवर्ड में तैनात सैनिकों के लिए स्थानीय खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं। लोकल लद्दाखी गांव वाले लोग सुहासा और पानी इरवोरिया में भरकर भारत के वीर सैनिकों के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि वहाँ की रीजनल जो खाने हैं, उन रीजनल खानों को यानी लद्दाख के लोग जो खाते हैं उसी खाने को इंडियन आर्मी को भी दे रहे हैं, ताकि वही खाना खाकर अगर वो सीमा पर अपने घरों में रहते हैं तो वही खाना खाकर सेना वहीं पर रहकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम हो जाए। इस तरीके से ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।